पूरी बात समझ में ना आए तब तक सही गलत का निर्णय नहीं करना चाहिए। एक पक्षी बात नहीं होनी चाहिए। संपूर्ण तथ्यों को समझने के बाद सही गलत की बात होती है। और दूसरी बात मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं, भगवान के विषय में सही गलत का निर्णय करने का अधिकार सामान्य व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। किसी का अधिकार है ही नहीं। शास्त्र ही उनके विषय में निर्णायक है। जैसे हमारे सांसद महोदय हैं राजन बिचारी जी यहां बैठे हुए हैं, तो ये सांसद हैं, ये हमारे मानने से होगा कि संविधान के मानने से होगा? संविधान ने माना तभी तो इनको सांसद के रूप में स्वीकृति है ना? तो इसके विषय में निर्णय करने का अधिकार केवल संवैधानिक लोगों को है, किसी अन्य को नहीं होगा। ऐसे भगवान के किसी भी कृत्य के विषय में निर्णय करने का अधिकार भी केवल शास्त्रज्ञ लोगों को होगा, किसी अन्य को नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, हमको ये समझना चाहिए। भगवान के विषय में अनर्गल प्रलाप किसी के द्वारा नहीं होना चाहिए। नहीं महाराज फिर भी हरण तो किया। अरे भाई पहले पूरी बात तो सुनो, क्या हुआ? भगवान ने हरण नहीं किया, तो बोले रुक्मिणी जी स्वयं भगवान के साथ में गई। कैसे? तो पूरी कथा सुनाई। और रुक्मिणी विवाह क्या है मैं कल थोड़ा संक्षेप में आपको बताऊंगा। मूलतः आज ही सुन लो, मूलतः शुद्ध सात्विक जो बुद्धि है वही रुक्मिणी है। रुक्मिणी कौन है? बुद्धि, सात्विक बुद्धि। मन कौन है? रुक्मी भाई। तो शुद्ध सात्विक बुद्धि परमात्मा को चाहती है, लेकिन रुक्मी रूपी मन संसार को चाहता है। और जब बुद्धि देखती है कि मन ने हमारा संबंध संसार के विषयों से, विषय रूपी शिशुपाल से कर दिया, तब उस सात्विक शुद्ध बुद्धि गुरुदेव के द्वारा अपना संदेश भगवान तक पहुंचाती है। और भगवान उस संदेश को सुनकर के कहते हैं कि तुम परेशान मत होना, तुम हमारे पास नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पास आकर के तुम्हारा हरण करके लेके चले जाएंगे। ये पूरा रुक्मिणी विवाह का संदेश है।